हेलो दोस्तों। जरा सोचिए कि 4000 साल पहले भारत में ऐसा शहर था जो अपनी जल निकासी के लिए जाना जाता था। ड्रेनेज सिस्टम के लिए इतना एडवांस था कि आज के कई शहर पीछे रह जाएं। ना सीमेंट ना मशीन, फिर भी परफेक्ट प्लानिंग। कौन सी थी वो सभ्यता? सोचो। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप एसएससी, आरबीआर, बैंक, एनटीपीसी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मतलब आज के इस टॉपिक में आपके 2 नंबर कन्फर्म है। इसमें हम बात करेंगे इनकी डिस्कवरी, कौन से महत्वपूर्ण शहर थे, टाउन प्लानिंग, नगर प्लानिंग और सामाजिक जीवन, व्यापार, धार्मिक जीवन, पतन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक भूली सभ्यता का पूर्ण जन्म। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा खोजा गया। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। ये याद रखिएगा, रावी नदी के तट पे। 1922 में रखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। जब मोहनजोदड़ो में क्या मिला था ये मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। 1924 में सर जॉन मार्शल ने विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता की घोषणा की। ये सिंधु घाटी सभ्यता ये मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी, लेकिन क्षेत्रफल में उन सबसे अधिक थी। चलिए अब आगे खोज कर बात करते हैं कि किस किसने क्या खोज की है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो में विशाल नागर अंगार, मतलब अनाज रखने का, हास्य की मूर्ति, हास्य नृत्य की मूर्ति, पशुपति महादेव, दाढ़ी वाले मनुष्य की सिर की मूर्ति। इसके बाद आता है कालीबंगान। ठीक है, इसके द्वारा खोजी गई एनसी एनसीजी मजूमदार द्वारा 1935 में। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर। और इसमें क्या मिले थे? हिरन के साक्ष्य। लोथल। एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलती होगी थोड़ी। ये मैं एक मिनट बताता हूँ। ये जो है ना, चलो ये रहने दो। हाँ, ये एनसी मजूमदारी है। एन सॉरी सॉरी एक एनजी मजूमदारी है। इन्होंने खोज की थी आमरी की। ठीक है। लोथल के बाद मैं आपको बताता हूँ कालीबंगा। लोथल की खोज की थी आर राव ने 1953। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे मिला था मानव निर्मित बंदरगाह और चावल की भूसी और शतरंज का खेल। ये याद रखिएगा कि कौन सी जगह किसके द्वारा खोजी गई और कौन सी नदी के किनारे और उसमें क्या मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए हैं। हाँ, अब हम कालीबंगा पे बात कर लेते हैं। कालीबंगा रह गया था हमारा अभी।
के बाद कुछ और भी है, कालीबंगान, ये खोजा गया घोष द्वारा 1953 में। और ये कहाँ पे खोजा गया था? राजस्थान की घाघर नदी के किनारे। और इसमें क्या मिला था? अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां, और एक मिला था लकड़ी का हल। इसके बाद होता है धोलावीरा। धोलावीरा कब खोजा गया ये? इसके द्वारा आर एस विष्ट द्वारा। और कब? 1985 में। और कहाँ पे? कच्छ के रण में, जेठिया के पास, नहीं जेठालाल के पास। और यहाँ पे क्या मिला था? जल निकासी प्रबंधन। जलकुंड। और हाँ, धोलावीरा ना यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, याद रखिएगा इसको, मैं यहाँ ताला लगा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं नगरीय योजना के बारे में। नगरीय योजना के इंजन का प्रकार देखिए उस समय का। ये देखिए किस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल में ये समकोण, यहाँ से 90 डिग्री समकोण एंगल काटे हुए हैं 90 डिग्री में। नगर विभाजन, दुर्ग ऊंचाई पर जहाँ शासक वर्ग रहा करता था, और निचला शहर जहाँ आम जनता का आवास था। मानकीकृत ईंटें, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ईंटों का अनुपात 1, 2, 4। ये पक्की ईंटों का प्रयोग होता था उस समय, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, थोड़ा इसको याद रखिएगा। जल निकासी और स्वच्छता, यहाँ उस समय स्वच्छता पे कितनी बात होती थी, जबकि वो आज हम चल रहे हैं स्वच्छ भारत का इरादा। जबकि वो उस समय सोचता था, ढकी हुई नालियाँ थी, मुख्य सड़क के किनारे सफाई के लिए मैनहोल था, जो सड़कों के किनारे हुआ करती थी। जब बारिश का पानी हो वो सीधा ड्रेनेज में जाए, सफाई भी रहे। कॉकपिट, ठोस अपशिष्टों को छानने की व्यवस्था। विशाल स्नान गृह, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मोहनजोदड़ो में स्थित है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। और बिटमून से वाटरप्रूफ हुआ करता था। जुड़वा राजधानियाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा में 6 6 अनगरागित कतार थी, और ये इस लुक में ये कब्रिस्तान थे। इक्का गाड़ियाँ, ब्लॉक कार्ट मॉडल्स। मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों को टीला भी कहा जाता है। सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो है। यहाँ मिले थे विशाल स्नान गृह, काशी की नर्तकी, पशुपति मोहर, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ ये। बंदरगाह और जल प्रबंधन। लोथल गुजरात व्यापार का केंद्र था। विश्व का सबसे पुराना कृत्रिम गोदीवाड़ा, तब आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मनके का कारखाना, और अग्नि वेदिकाएं। मैंने अभी ये भी मैंने भी पिछली स्लाइड में लिखवाया आपको। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। जल संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में है शामिल 2021 में। अद्वितीय जल संचयन प्रणाली 3 विभागों में विभाजित है ये। नगर, साइन बोर्ड थे यहाँ पे 10 बड़े अक्षरों में से साइन बोर्ड यहाँ पे। के बाद आता है क्षेत्रीय विविधता और अन्य प्रमुख स्थल। अब जो अन्य प्रमुख स्थल है उन पे थोड़ा बात कर लो। कालीबंगान, जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, काली चूड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, ये भी मैं लिखवा चुका आपको। रानी खाड़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा स्थल डीएनए शोध केंद्र। चौहनदोड़ू, बिना दुर्ग का शहर, मन का उद्योग, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, बनावली, मिट्टी का हल, उत्तम जो। हाँ, गुजरात से बाजरा आया करता था, तो मैं भी बताता हूँ, एक मिनट। गुजरात से क्या क्या है, गुजरात से क्या था?
एशिया सभ्यता गेहूं, जौ, सरसों, मटर और गुजरात से हमारे जेठालाल जी के वहाँ से क्या आता था? बाजरा। ओके। सिंधु सिंधु सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती की। क्या सबसे पहले उगा था यहाँ पे? कपास। सबसे पहले कपास उगाया गया था, ये रहा कपास। और यूनानी नाम था इसका सिंडोन। सिंचाई प्रणाली सीमित थी। सिंचाई के सीमित प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। वर्षा और नदी पर निर्भरता थी पूर्ण रूप से। ठीक है। पशुपालन में क्या क्या था? कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक चित्रित है। और ये कुबड़ वाला बैल ही, ये कुबड़ वाला बैल ही पशुपति की मोहर में भी आपको दिखेगा। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। सर्वाधिक और भैंस और बकरी पाई गई हैं। भंडारण विशाल अन्न गृह का प्रयोग, को भी दिखाता हूँ इसको। ध्यान दो आगे। व्यापार और वाणिज्य, विदेशों से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लोग मेलुआ कहा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी के सभ्यता को। ठीक है, मेलुआ कहा करते। और डिलमून आज का बहरीन, मकान ओमान। ये पुराने नाम याद रखिएगा कि डिलमन और मकान हड़प्पा से व्यापार में, इनके आज के आधुनिक नाम क्या है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। आयात क्या क्या होता था हमारा? सोना कर्नाटक से आता था, तांबा राजस्थान से, और लार्ज वर्थ अफगानिस्तान से। लार्ज वर्थ का मतलब पूछोगे, लार्ज वर्थ का मतलब होता था कीमती पत्थर। एक गहरे डार्क ब्लू, नीले रंग का पत्थर था ये, जो एस्ट्रोलॉजी में आजकल बताए जाते हैं। इस तरीके का था ये। तोल की इकाई 16 के गुणज में। और यहाँ पे पहले पैसा तो था नहीं उस टाइम पे, पर यहाँ चलता था वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। ये आप इकोनॉमिक में अच्छे से पढ़ पाएंगे बार्टर सिस्टम का मतलब हुआ क्या करता था। पतन का रहस्य, ये सिद्धांत खारिज भी कर दिया गया है, पर अभी भी ये संदेह है इस पे कि ये पूर्ण रूप से खारिज है। अभी आप मान्य ही कर दिया गया, संदेह वंदेह कुछ नहीं है, उसे खारिज ही कर दिया। और स्वीकृत किए गए हैं जलवायु परिवर्तन, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, मानसून का कमजोर होना, नदियों को सूखना, सरस्वती और घाघरा आकार प्रणाली, प्रकृति आपदा, जैसे मैंने बताया बाढ़ और विवर्तनी की हलचल। विवर्तनी हलचल, दो प्लेटों का एक आपस में मिलना, ये सरस्वती और घाघर का द्वारा। ठीक है। लिंग योनि के प्रमाण मिलते हैं, पूर्ण रूप से मिलते हैं। जैसे कि ये, हाँ ये रहा आपके पास, ये रह गया था। हाँ मैं आपको बता रहा था लिंग योनि के प्रमाण, लिंग और योनि के प्रतीकों के प्रमाण। हाँ, तावीज़ों का प्रयोग था यहाँ पे। ठीक है। उर्वरता की देवी, और ये पशुपति, पशुपति की मूर्ति, पशुपति देव महादेव। ये मैंने बताया ना, वो कुबड़ वाला बैल, गैंडा, हाथी, और ये चीता, ये सब थे। तो इस पर थोड़ा याद रखिएगा कि पशुपतिनाथ की कुबड़ वाला बैल था कि नहीं। योग मुद्रा में देवता पशुओं से घिरे हुए पशुपति महादेव। प्राकृतिक पूजा होती थी यहाँ पे, पीपल की होती थी उस समय ही, पीपल की पूजा करती थी। कुबड़ वाला बैल हुआ करता था। अब नवीनता, अब ये शोधों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। पतन का हो गया, अब हम शोध के बारे में पढ़ते हैं। रानी खाड़ी शोध, डीएनए शोध। हड़प्पावासी आधुनिक भारतीयों के पूर्वज हैं। आर्यों का आक्रमण के कहीं प्रमाण नहीं है, तो एक तरीके से ये अमान्य कर दिया है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया। ठीक है। यूनेस्को, ये मैं बता चुका हूँ 2021 में आपको। एक अमर विरासत, सांस्कृतिक निरंतरता, नमस्ते, योग और श्रृंगार, ये सब हमारे पास आज भी है। आज हम यूज़ करते हैं ये नमस्ते, सब करते हैं। भारत में नमस्ते ही होती है। योग, योग से योगा, योगा से योगा। श्रृंगार, आजकल जो स्त्रियाँ करती हैं श्रृंगार। जो लिपि है ना इसकी 4000 साल पुरानी, मतलब 4000 साल से भी ज़्यादा है, हो गए, पर वो अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। अगर कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई है, ये हमारी संस्कृति की जड़ों में आज भी जीवित है, आज भी हम इसे जी रहे हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।